रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में किराए के घर में रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। रामू और उसकी पत्नी दोनों कपड़ों की फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। एक दिन अचानक से जिस फैक्ट्री में रामू और उसकी पत्नी काम करते थे, आग लग जाती है। उसमें बहुत सारे मजदूर जल जाते हैं। साथ में उसमें रामू और उसकी पत्नी की भी मौत हो जाती है। रामू के बच्चों को जब इस बात का पता चलता है तो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत रोते हैं कि वो दोनों अब क्या करेंगे। उनको कुछ समझ में नहीं आता। तभी उनका मकान मालिक आता है, बोलता है, तुम दोनों ये कमरा जल्दी से जल्दी खाली कर दो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने पहले से इसका बहुत सारा किराया चुकाया नहीं है। अब मैं तुम लोगों को और इस घर में मुफ्त में नहीं रहने दे सकता। बच्चे बोलते हैं, सेठ हम पर दया करो, हम कहाँ जाएंगे। पर सेठ उनकी एक नहीं सुनता। बच्चे घर खाली करने पर मजबूर हो जाते हैं। रामू के बच्चे दुखी होकर सड़क किनारे बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पे रामू का दोस्त श्याम आता है और वो बच्चों से पूछता है। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और रामू कहाँ है? तब बच्चे श्याम को अपने माता पिता के मरने की सारी कहानी बता देते हैं और कैसे उनको मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, सब कुछ बता देते हैं। श्याम को बच्चों पर बहुत दया आती है और वो बच्चों को लेकर अपने घर आ जाता है। श्याम को बच्चों के साथ देखकर उसकी पत्नी पूछती है, अरे ये किसके बच्चे हैं। तब श्याम उन्हें राम और उसकी माँ के मरने की सारी खबर बता देता है और बोलता है, अब से ये बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे जब तक मैं कोई इनकी दूसरी व्यवस्था नहीं कर देता। तुम इनका अच्छे से ख्याल रखना। श्याम की पत्नी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, जल्दी से जल्द इन बच्चों की कुछ दूसरी व्यवस्था करो, मैं इनको ज़्यादा दिनों तक नहीं झेल सकती। श्याम अपनी पत्नी को समझाता है कि जब तक इनकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती, इनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। और वो अपने काम पर चला जाता है। श्याम के काम पर जाते ही श्याम की पत्नी उन बच्चों से कहती है, अगर तुम दोनों को यहाँ रहना है तो काम करना होगा, तो चलो तुम दोनों काम पर लग जाओ। श्याम की पत्नी दिन भर बच्चों से काम करवाती है और जो कुछ बचा कुचा खाना होती है वही उनको खाने को देती है। बच्चे बहुत दुखी रहते हैं, पर वो और करते भी क्या, वो जैसे तैसे अपने दिन काट रहे थे। एक दिन काम करते करते बच्चों से एक कीमती गमला टूट जाता है। श्याम की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। वो बच्चों को बहुत डांटती है और पीटना भी चालू कर देती है। इतने पर भी उसका मन नहीं भरता, तो बच्चों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है और बोलती है कि जब 2 दिन तक भूखे रहोगे तो सब अकाल ठिकाने लग जाएगी। 2 दिन तक बच्चे यूं ही उस कोठी में भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। 2 दिन बाद जब श्याम की पत्नी कमरे में आती है तो देखती है कि बच्चे तो मर चुके हैं। वो बहुत डर जाती है। वो बच्चों को जल्दी से अपने घर के पीछे बगीचे में गाड़ देती है और अपने घर वापस आ जाती है। दूसरे दिन श्याम भी अपने काम से लौटकर घर आ जाता है। आते साथ ही बच्चों को घर में ना देखकर वह पूछता है, अरे बच्चे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तब श्याम की पत्नी बोलती है, अरे बच्चों को तो मैंने पास के अनाथालय में भेज दिया है, वहाँ उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। श्याम अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लेता है और चला जाता है। उसी रात श्याम और उसकी पत्नी जब सो रहे होते हैं तो श्याम की पत्नी को कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो बहुत डर जाती है। वो हॉल में आकर देखती है तो उसे रामू के दोनों बच्चे दिखाई देते हैं, पर वो अभी तक भूत बन चुके थे। बच्चों को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। तब बच्चे उससे बोलते हैं, आंटी हमने आपका क्या बिगाड़ा था, बस एक छोटा सा गमला ही तो गलती से टूट गया था, पर आपने तो हमें भूखा ही मार डाला। श्याम की पत्नी उनसे माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पर बच्चे बहुत गुस्से में थे। वो बोलते हैं, नहीं हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जैसे आपने हमें तड़पा तड़पा कर मारा है ऐसे ही हम आपको भी मार डालेंगे। इतने में श्याम भी वहाँ आ जाता है और बच्चों की ऐसी हालत देखकर वो अपनी पत्नी पे बहुत चिल्लाता है कि तुमने ये क्या कर दिया। श्याम की पत्नी बच्चों से बहुत माफ़ी मांगती है। तब बच्चे बोलते हैं, अंकल आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारा बहुत ध्यान रखा और इसी कारण हम आंटी को माफ़ करते हैं, पर आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। आपके घर के पीछे बगीचे में हमारी लाश को दफना दिया है आंटी ने, आप हमारा विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दीजिए, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। श्याम उनसे वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा और फिर बच्चों का विधि विधान से अंतिम संस्कार करा देता है। वो बच्चों की आत्मा को शांति मिल जाती है। फिर वो बच्चे कभी भी श्याम की पत्नी को परेशान नहीं करते। टीना के पापा का ट्रांसफ़र होता है तो वो सब नए शहर में आकर नए घर में रहने लगते हैं। टीना जब से नए घर में आई है तब से दिन भर खेलती रहती है, तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा थोड़ा पढ़ लो, जब से आई हो खेलती ही रहती हो, पढ़ती नहीं हो। टीना अपनी माँ से बोलती है, नहीं माँ मुझे खेलने जाना है, मुझे पढ़ाई नहीं करना, अभी मेरा मन नहीं है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो अपनी माँ की बात नहीं मानती और खेलने के लिए चली जाती है। टीना अपनी माँ से नाराज़ हो जाती है, अपने रूम में जाकर अपने खिलौनों से खेलने लगती है। तभी खेलते खेलते उसके खिलौनों में एक ग्रीन कलर की बॉटल थी, वो गिर जाती है और बॉटल में से गिरते ही एक चुड़ैल निकलती है। टीना डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ आ जाती है। टीना और उसकी माँ को डरा हुआ देखकर चुड़ैल बोलती है कि डरो नहीं, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगी, पर तुम मेरी एक मदद कर दो।
टीना और उसकी माँ ध्यान से चुड़ैल की बात सुनने लगते हैं। तब चुड़ैल बताती है कि कुछ साल पहले उसके पति ने उसको इसी घर में जिंदा जला दिया था, तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। अगर वो दोनों उसकी मुक्ति के लिए पूजन करा देंगे तो वो इस घर को छोड़ के चली जाएगी। टीना की माँ उससे वादा करती है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। टीना की माँ फिर तांत्रिक को बुलाती है और उसको चुड़ैल की सारी दुख भरी कहानी सुना देती है। तांत्रिक बोलता है, हाँ मैं पूजन कर दूंगा, जिससे चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी और फिर वो आप लोगों को इस घर में कभी भी दिखाई नहीं देगी। तांत्रिक हवन की तैयारी करता है और हवन करते ही चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। चुड़ैल जाते जाते टीना और उसकी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। इतना सब देखकर टीना बहुत डर जाती है और फिर वो अपनी माँ से वादा करती है कि माँ, आगे से मैं आपकी हर बात मानूंगी